explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 14th of English, and the name of the chapter is Fire on the Hill. Right? So, let's begin with this chapter and find out more about the story. Which thing would you prefer, intelligence or wealth? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या चीज चुनोगे, इंटेलिजेंस यानी कि ब्रेन्स या फिर वेल्थ। वेल्थ मीन्स मनी, राइट? तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या चूज करोगे, राइट? Read the following story and learn how a poor but intelligent man outwitted a rich farmer and earned his right to marry the daughter of a rich farmer, right? सो अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गरीब इंसान ने, गरीब बट वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ही वॉज हैविंग वेरी गुड ब्रेन्स, आउटविटेड अ रिच फार्मर, कि उसने कैसे एक अमीर फार्मर को चकमा दे दिया और उससे वो हक छीन लिया कि वो एक अमीर फार्मर की बेटी से शादी कर सके। So once upon a time, there was a big lake of cold water beside a small village in the middle of an African country. कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा लेक था जिसमें कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी था, राइट? जो कि एक स्मॉल छोटे से विलेज के पास में ही था, इन द मिडल ऑफ एन अफ्रीकन कंट्री, जो कि अफ्रीकन कंट्री के बिल्कुल सेंटर में था। द वाटर ऑफ द लेक ऑल वॉज ऑलवेज कूल, फ्रेश एंड स्वीट, कि जो लेक का पानी था वो हमेशा ठंडा, ताज़ा और बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता था। एट नाइट, with animals from the nearby forests came to the lake to drink water. कि रात को जो वाइल्ड एनिमल्स थे फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट, जो कि पास वाले जंगल में रहा करते थे, वो लेक पर आते थे पानी पीने के लिए। सो द विलेजर्स ट्राइड टू कीप अवे फ्रॉम द लेक एट नाइट। तो इसीलिए जो गांव के लोग थे वो कोशिश करते थे कि वो लेक से दूर रहे रात के टाइम पर। They were afraid that the wild animals might attack and kill them, कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहीं उन्हें मार ना दें या उन पर अटैक ना कर दें। A rich farmer lived in that village, कि उस विलेज में, उस गांव में एक बहुत ही अमीर किसान रहा करता था। He had plenty of land and many servants to work in those fields, कि उनके पास बहुत सारा ज़मीन थी और बहुत सारे नौकर थे जो कि उस ज़मीन पर काम करते थे। The farmer was proud of his wealth, कि जो फार्मर था उसको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था। He also thought that he was the wisest man in the village, और उसे ये भी लगता था कि वो इस गांव में सबसे ज़्यादा चालाक आदमी है। A poor young man named Johan also lived in the same village, कि एक गरीब आदमी था जिसका नाम था जुहान, वो भी उसी गांव में रहा करता था। He was very intelligent and hardworking, कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती था। बट ही वॉज वेरी पोलाइट एंड जेंटल एज वेल, पर उसी दौरान वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट यानी कि प्यार से बात करने वाला और जेंटल आदमी था। ही नेवर बूस्टेड ऑफ हिज इंटेलिजेंट, कि उसने कभी भी अपने इंटेलिजेंस यानी कि अपनी समझदारी का फायदा या कभी उस पर घमंड नहीं किया। द रिच मैन हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर नेम्ड निंजा, कि वो जो अमीर आदमी था उसके पास एक बड़ी सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था निंजा। जुहान लव्ड निंजा वेरी मच एंड वांटेड टू मैरी हर, कि जुहान जो था उसको निंजा बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहता था। बट हर फादर द रिच फार्मर वॉज अ हॉटी मैन, पर उनका जो उन निंजा के जो पापा थे जो कि एक रिच फार्मर थे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे आदमी थे। लाइक ही वॉज वेरी मच घमंडी आदमी, राइट?
He had declared that any young man who would stand in the cold water for the lake whole night will marry his daughter. और उसने बोला कि कोई भी आदमी अगर पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहे लेक में तो मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा. When Johan heard about the announcement, he decided to try his luck. जब जोहान ने ये अनाउंसमेंट के बारे में सुना तो उसने अपनी किस्मत को आजमाना चाहा. When Johan told his mother about his decision, she became very sad. जब जोहान ने अपनी मम्मा को इस डिसीजन के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. She was worried that the cold water might make her son ill and that the wild animals might attack him. और उन्हें लगा कि ये जो ठंडा पानी है ये उनके बेटे को बीमार बना सकता है और शायद पॉसिबल है कि जंगली जानवर भी उस पर हमला कर दे. She pleaded with him not to go. और उसने अपनी बेटे से रिक्वेस्ट करी कि वो वहां पर ना जाए. बट जोहान said, मदर डोंट वरी. पर जोहान ने बोला मम्मा चिंता मत करो. Nothing would happen to me कि मुझे कुछ नहीं होगा. So I must try और मुझे ट्राई करने दीजिए. I love निंजा so much. At last his mother had to agree. और उसने बोला कि मैं निंजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये सुनने के बाद उसकी मम्मा को एंड में सब चीज़ें माननी पड़ी. So Johan went to the rich farmer and told him that he was ready to accept his challenge. अब जोहान जो है वो रिच फार्मर के पास गया और उसे बताया that he was ready to accept his challenge कि वो रेडी था वो अपना वो उसका जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करे. The rich farmer laughed aloud, thinking that Johan would surely fail in his mission or the wild animals would eat him up. अब जो फार्मर था वो ज़ोर ज़ोर से ये सोचकर हंसने लगा कि जोहान जब वहाँ जाएगा तो वो फेल हो जाएगा अपने मिशन में और साथ ही जो जंगली जानवर हैं वो उसे खा जाएंगे. That night Johan went to the lake to stand in the cold water. अब उस रात जोहान जो है वो वहाँ ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए गया. The rich farmer sent some of his servants to keep a watch on him. अब जो फार्मर था उसने अपने कुछ नौकरों को उसके पीछे भेजा उस पर नजर रखने के लिए. The servants climbed a tall tree and sat there quietly. अब जो सर्वेंट्स थे उन्होंने एक लंबे से पेड़ पर छलांग मारी और वो वहां पर बैठ गए और उसे देखने लगे. जोहान went down into the lake and stood there. कि जोहान नीचे लेक में चला गया और वो वहां पर खड़ा हो गया. The cold water came up to his chest. He was feeling cold but he stood firm. कि वो जो ठंडा पानी था वो अब उसकी चेस्ट तक आ चुका था और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी पर वो तब भी बिना डरे वहाँ पर खड़ा हुआ था. There was a small hill about 50 steps away from the lake. कि वहाँ लेक के पास लेक से लगभग 50 कदम की दूरी पर एक पहाड़ था, एक हिल था. Johan's mother went over there quietly and lit a small fire to keep away the wild animals. कि जोहान की जो मम्मा थी वो वहाँ पर चुपचाप से चली गई और वहाँ पे छोटी सी आग लगाई ताकि वो जंगली जानवरों को वहाँ से दूर रख सके. When the wild animals saw the fire, they were afraid and didn't come to the lake. कि जब उन वाइल्ड एनिमल्स ने फायर को देखा, आग देखी वहां पर तो वो लोग डर गए और वहां से वापस चले गए और लेक पर नहीं आए. आफ्टर सम टाइम जोहान टू सॉ द फायर. थोड़ी देर बाद जोहान को भी वहां पर आग दिखने लगी. He understood that his mother had lit the fire for him. और उसे समझ आ गया कि उसकी मम्मी ने उसके लिए वहां पर आग जला दी है. All through the night, Johan stood in the cold water looking at the fire. और पूरी रात जोहान वहीं खड़ा रहा ठंडे पानी में उस आग को देखते हुए. When in the morning he went to the rich farmer's house, he was still shivering. जब वो सुबह को रिच फार्मर्स के घर गया तो वो तब भी कांप रहा था. He was feeling too cold at that time. He requested the rich farmer to fulfill his promise. कि उसने रिक्वेस्ट करी उस फार्मर से कि वो अपना प्रॉमिस अब पूरा करे. But the rich farmer did not want
that his daughter should marry a poor man like जुहान। पर जो रिच फार्मर था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी बेटी निंजा एक गरीब आदमी से शादी करे जो कि जुहान है। So he said, my servants had seen that there was a fire on a small hill. तो उसने बोला कि मेरे जो नौकर हैं जो तुम्हारे पीछे गए थे उन्होंने देखा कि वहाँ उस छोटे से हिल पर एक फायर जली हुई थी। द हीट फ्रॉम द फायर मस्ट हैव वार्म्ड यू, कि उस फायर की हीट ने ज़रूर तुम्हें वार्म किया होगा, तुम्हें गर्म रखा होगा। यू हैव चीटेड मी, यू कैन नॉट मैरी माई डॉटर, कि तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम मेरी बेटी से अब शादी नहीं कर सकते। जुहान वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। जुहान अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ही वेंट टू द जज एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, कि वो जज के पास गया और उसे बहुत वहाँ पर जाकर सारी बातें बताई। The judge listened to his case patiently and said, it is a very simple case. I shall solve it tomorrow. और जज ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसको बोला कि ये तो बहुत ही सिंपल केस है, मैं इसे कल तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। The next day, the judge called Johan, his mother, the rich farmer and the servants outside his court. कि अगले दिन जज ने जुहान, उसकी मम्मा, उसके वो जो रिच फार्मर था और उसके सर्वेंट्स को कोर्ट के बाहर बुलाया। Many people also gathered there to hear the judgment. और बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे जजमेंट यानी कि इस फैसले को सुनने के लिए। The judge put a pot of cold water on the ground. अब जज ने अ, एक ठंडे पानी का जो भगोना था उसको ग्राउंड पर रख दिया। Then he walked 50 steps away from the pot and lit a fire and waited. और उसके बाद वो उस पॉट से 50 कदम दूर गया और वहां पर उसने एक फायर जला दी और वेट करने लगा। Some time passed and soon the rich farmer became impatient. कि थोड़ा टाइम बीतते ही जो फार्मर था वो थोड़ा उत्सुक हो गया, बेचैन हो गया। He requested the judge to decide the case early. और उसने जज को बोला कि जल्दी से इस केस के बारे में कुछ डिसाइड कीजिए। बट द जज, वी हैव टू वेट टिल द वाटर गेट्स वार्म। पर जज ने बोला कि हमें वेट करना होगा जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए। आफ्टर दैट द रिच फार्मर सॉरी द रिच फार्मर लाउड लाउडली। अब जो फार्मर था वो जोर जोर से हंसने लगा। हा हा ही हो, व्हाट अ फूल यू आर। और उसने जज को बोला कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। हाउ कैन द वाटर बिकम वार्म, द फायर इज टू फार। तो उसने बोला कि पानी गर्म कैसे हो सकता है, कि आग तो उससे बहुत ज्यादा दूर है। द जज टर्न हिम एंड रिप्लाइड इन द सेम वे एज जोहान गॉट वार्म्थ फ्रॉम फायर 50 स्टेप्स अवे। और जज ने उसकी तरफ घूमा और बोला कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जुहान को उस 50 कदम की दूरी पर जो आग थी उससे वार्मथ मिली पूरी नाइट। और all the people present over there laughed at the rich farmer and Johan married Ninza, right? और वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी रिच फार्मर के ऊपर हंसने लगे और इसी के बाद जोहान ने निंजा से शादी कर ली, right? So this was based on an old story from Africa, right? So I hope you all got the things well about this chapter and you all learned something. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.